हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसी और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीडियो का जो विषय है वो है अवेक एंड स्टैंड, जागना और खड़े होना। तो दो शब्द है, अवेक एंड स्टैंड। तो अवेक के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुका हूं और उसी सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। और इस पार्ट में हम लोग दूसरे पार्ट यानी स्टैंड के बारे में समझेंगे। यहाँ पर स्टैंड होने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि अपने पैरों पर खड़ा होना। स्टैंड का मतलब है कि किसी पर्पस के लिए तैयारी करना और उस काम को अंजाम देना। अब सवाल उठता है कि हम क्यों खड़े हों, तो इसी का उत्तर में मैंने 6 पॉइंट बाइबल से मैंने बाहर निकाला है और उन्हीं 6 पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें से जो पहला पॉइंट है वो है बिकॉज द मास्टर इज कॉलिंग, यानी हमारा यीशु हमारा मास्टर है, तो उसके कॉलिंग को रिस्पॉन्स करने के लिए हमें क्या करना है, खड़े होना है। और मास्टर जब कॉलिंग करता है तो हमारे फायदे के लिए होता है, हमारे पर्पस के लिए होता है और उसे अंजाम देने के लिए वो हमारा कोऑपरेशन चाहता है। दोस्तों, हम इतिहास में पाते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से इस पृथ्वी को बहुत ही खूबसूरत बनाया और हमारे पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिया। उसके मालिक हमारे पेरेंट्स थे, यानी ये प्रॉपर्टी हमारी थी, लेकिन शैतान ने धोखे से उसे अपने कब्जे में कर लिया। अब इसे वापस लेना था, वो हमारी बस की बात नहीं थी। तब परमेश्वर आगे आता है और इस काम को अंजाम देने के लिए हमारी सहयोगिता चाहता है और इस तरह से अब्राहम को वो कॉल करता है। और अगर अब्राहम उस समय परमेश्वर की कॉलिंग को रिस्पॉन्स नहीं करता और खड़ा नहीं होता तो यीशु आज हमारे लिए उद्धार का काम पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि यीशु अब्राहम के जनरेशन से आता है और हमारे उस उद्धार के कामों को पूरा करता है। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को कुछ इस तरह से बुलाता है। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा तथा जो तुझे शाप दे मैं उसे शाप दूंगा और पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। तो यहाँ पर अब्राहम उठ खड़ा होता है अपने मास्टर की कॉलिंग को रिस्पॉन्स करने के लिए। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, वहाँ पर खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी बात की चिंता ना करते हुए अपना परिवार, घर, देश सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा। और अब्राहम के इस खड़े होने के कारण ही परमेश्वर का आशीष हम तक पहुँचा है। दोस्तों, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद देने का वादा किया और उसे पूरा भी किया और इसी अब्राहम के माध्यम से पूरे मनुष्य जाति को परमेश्वर उद्धार की योजना में शामिल करता है। और इसी अब्राहम के वंशज से यीशु आता है दोस्तों, जो हमारे उद्धार के कामों को पूरा करने के लिए कलवरी के क्रूस में अपना जीवन दिया। जब यीशु इस पृथ्वी पर हमारे खोए हुए सम्मान को और हमारी संपत्ति को जो शैतान धोखे से अपने कब्जे में कर लिया था वापस दिलाने के लिए, जो प्रोसेस को पूरा करने के लिए तैयारी कर रहा था, उसने यहाँ पर अपने लिए शिष्य बनाए। जैसा कि मत्ती लिखित सुसमाचार का 4 अध्याय का 18 पद से पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा है, गलील के झील के किनारे चलते हुए उसने 2 भाइयों को अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता था तथा उसके भाई आंद्रियस को झील में जाल डालते देखा। वे तो मछुए थे। उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआ बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। वहां से आगे बढ़कर उसने अन्य 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, जो अपने पिता की जब्दी के साथ नाव पर जालों को सुधार रहे थे, और उसने उन्हें बुलाया। वे तुरंत अपनी नाव पिता को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। आज हमारे पास जो गोस्पेल है और पूरे दुनिया में परमेश्वर के उद्धार की योजना को लोग जान रहे हैं, तो उसके लिए यीशु के जो शिष्य हैं उनका योगदान है। दोस्तों, अगर वे यीशु की कॉलिंग को रिस्पॉन्स नहीं करते और खड़े नहीं होते तो आज हमारा पोजीशन कुछ और होता। तो दोस्तों, हमें क्यों खड़ा होना है? क्योंकि हमारा मास्टर हमें कॉल करता है और उसको रिस्पॉन्स करने के लिए हमें खड़े होना है। जब हम अगला पॉइंट में जाते हैं और सवाल करते हैं हमें क्यों खड़ा होना है, तो अगला पॉइंट है स्टैंड टू रिसीव द मिशन, यानी
खड़े होना है मिशन को पूरा करने के लिए। तो कौन सा मिशन है जिसे पूरा करने के लिए हमें खड़े होना है? दोस्तों, परमेश्वर अपने उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए यीशु को इस जगत में भेजा और उसने उस काम को पूरा भी किया। लेकिन यह काम तब तक अधूरा है जब तक यह खुशखबरी यानी सुसमाचार प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है। और प्रत्येक व्यक्ति तक यह सुसमाचार पहुंचे, इसी काम को अंजाम देने के लिए इस मिशन में हमें शामिल होना है। और इस मिशन में शामिल होने के लिए यीशु हमें कॉल करता है और इसका उत्तर हमें मिलता है मत्ती 9 अध्याय का 37 और 38 पद में। तब उसने अपने चेलों से कहा, पकी फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो व्हाई टू स्टैंड? स्टैंड फॉर रिसीव द मिशन। यीशु अभी भी सवाल किए जा रहा है कि मैं किसे भेजूं, जिस तरह से यशायाह 6 अध्याय का 8 पद में लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। तो यहाँ पर यशायाह रिस्पॉन्स करता है जब प्रभु आवाज़ देता है कि मैं किसे भेजूं इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो यशायाह रिस्पॉन्स करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। तो यही सवाल आज यीशु आप सबों को कर रहा है, उसका मिशन को पूरा करने के लिए मैं किसे भेजूं? तो क्या आपका रिस्पॉन्स यह है कि मैं यहाँ हूं, मुझे भेज? कितने लोगों का यह जवाब होगा कि मैं यहाँ हूं, मुझे भेज? यह सवाल मेरा नहीं है दोस्तों, यह सवाल यीशु का है और उसके मिशन को पूरा करने के लिए यीशु को आपकी ज़रूरत है। और यीशु के मिशन को एक्सेप्ट करके उसे अंजाम देने के लिए खड़े होने का मतलब बहुत बड़ा जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना है दोस्तों। उसे अगर हम पूरा करने में विफल होते हैं तो हमारी जो ब्लेसिंग है वो भी हमसे छीन लिया जा सकता है। जैसा कि यहेजकेल की पुस्तक 3 अध्याय का 17 से 21 पद में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। जब भी तू मेरे मुख का वचन सुने तो उन्हें मेरी ओर से चेतावनी देना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा और तू उसे चेतावनी ना दे या उस दुष्ट को उसकी दुष्टता से सचेत करने के लिए उससे ना कहे जिससे वह जीवित रहे, तो वह दुष्ट तो अपने अधर्मों में मरेगा ही, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। परंतु यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और अपने कुटिल मार्ग से ना फिरे, तो वह अपने अधर्म में मरेगा, परंतु तू अपने आप को बचा लेगा। फिर जब धर्मी अपनी धार्मिकता से भटक कर अधर्म करे और मैं उसके मार्गों में रुकावट डालूं, तो वह निश्चय मरेगा। इसलिए कि तूने उसे चेतावनी नहीं दी, वह अपने पापों में मर जाएगा और उसके धार्मिकता के कार्य जो उसने किए हों उनका स्मरण नहीं किया जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। फिर भी यदि तू धर्मी को चिताए कि पाप ना करे और वह पाप ना करे, तो वह चेतावनी पर ध्यान देने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने आप को बचा लेगा। दोस्तों, यीशु का जो मिशन है उसको पूरा करना बहुत ही जिम्मेवारी की बात है और हर एक व्यक्ति को इस मिशन में शामिल होना ही है, कोई भी भाग नहीं सकता। अगर आप अपने को बचाना चाहते हैं, उद्धार की योजना का भागी होना चाहते हैं, तो आपको यह मिशन में शामिल होना ही पड़ेगा। भागने का कोई भी उपाय यहाँ पर नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग यीशु का मिशन को पूरा करने के नाम पर शैतान को मिशन को पूरा कर रहे हैं और उनके लिए चेतावनी है, जैसा कि होशे की पुस्तक 4 अध्याय का 6 पद में लिखा है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है, इसलिए कि तूने ज्ञान को अस्वीकार किया है, मैं भी तुझे अपना याजक होने से अस्वीकार कर दूंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गया है, मैं भी तेरी संतान को भूल जाऊंगा। तो दोस्तों, जो लोग इस मिशन में शामिल हुए हैं, सावधान हो जाएं और सही काम को अंजाम देने के लिए अपने को डेडिकेट करें। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने व्हाई टू स्टैंड इसका उत्तर में 2 पॉइंटों को हम लोगों ने डिस्कस किया और इसके बाद की जो पॉइंट है उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो ये बोरिंग हो जाता है। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।